नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योग सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो वीडियो करा रहे थे, यानी जो 6 क्लास का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे कई सारे चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। इसका हमारा 5th चैप्टर चला हुआ है और इसकी जो 5th चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो आज की है। इसकी जो सेकंड वीडियो है, इसमें हमें जो फर्स्ट वीडियो यदि अभी तक नहीं देखी हो इस चैप्टर की, लेस और मैस की, एलसीएम और एचसीएफ की, यदि पहले आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपकी वीडियो समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी। फिर भी यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है भिन्नों का। लेस और मैस तो चल ही रहा था, लेस मैस है, लेकिन भिन्न जो संख्या भिन्न होती है, भिन्न कैसी होती है? सबसे पहली बात तो हमें भिन्न का पता होना चाहिए। भिन्न क्या होते हैं, यानी कि भिन्नों का लेस है मैस बताना है। लेस है और मैस है, लेकिन सबसे पहले हमने भिन्न क्या होते हैं। भिन्न जो जैसे 2/3 हुई, 5/6 हुई, यानी कि P/Q के रूप की जो भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। कोई भी संख्या हो, 6/7 होगी, 3/15 होगी, ये सभी क्या है? भिन्न है। जो इस तरह से जो संख्या बनेगी वो सभी क्या है? भिन्न है। यदि आपको भिन्न के बारे में पता है। अब लेस क्या होता है? एक नेक्स्ट पॉइंट है लेस है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैस है। यदि आपको लेस भी आता है और मैस भी आता है, वो मैंने अभी इस जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो हमने उसमें करा दिया था। लेकिन लेस है और मैस है तो आने के बावजूद क्वेश्चंस क्या बना? भिन्न का लेस मैस कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्न का लेस मैस ज्ञात करने के लिए हमारे पास यदि कोई क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, जैसे कि 5/7 और 25/42 और ये है 45/56, इसका निकालना मैस है। ये मैस है, निकालना है हमने। ठीक है, बात क्या चल रही थी? भिन्न का लेस है और मैस है। सबसे पहले आगे हमारे पास कि इसका मैस ज्ञात करिए। किसका? इन संख्याओं का। वहां ये नहीं कहेगा कि भिन्न है, भिन्न का मैस ज्ञात कीजिए। आपको केवल इस तरह से देगा और पूछ लेगा कि मैस ज्ञात कीजिए। मैस कैसे ज्ञात करेंगे आप? अब इसका नियम क्या है मैस ज्ञात करने का? यदि आपको इस तरह से कोई संख्या दी गई है 5/7, 25/42, 45/56 और मैस ज्ञात करना है, तो ध्यान रखिए मैस पूछा तो जो अंश है हमारा ऊपरला, जो ऊपरली संख्या दे रखी 5, 25, 45, इनका तो मैस निकलेगा। और जो नीचे संख्या दे रखी 7, 42, 56, तो इनका क्या निकलेगा? आपका लेस निकलेगा। यानी कि मैस और लेस साथ साथ चलेंगे। उसके बाद देखिए, अब मैस है पहले 5, 25, 45 का, क्योंकि भिन्न का हमने मैस निकालना। अब 5, 25 और 45 का क्या निकालना? मैस है। मैस क्या होगा? 5 हो जाएगा इसका। इसका गुणनफल 5 है, तो क्योंकि इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा। फिर भी देख लिए 5 गुना 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 से 15 3। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कॉमन क्या है? 5 है। तो पढ़ना जो मैस बना वो तो होगा 5। अब जो निचली संख्या दे रखी 7, 42, 56, यानी 7, 42 और 56, इनका क्या निकालना? लेस है। इनका क्या निकालना? लेस है। यानी 7 तक काटते हमने, सबसे छोटी संख्या 7 तक है, तो 7 × 7, 7 × 42, 7 × 56। उसके बाद 2 से काटेंगे, यो 3 आएगा। वैसे पहले 2 से भी काट सकते थे, कभी तो आपकी 2 से नहीं काटता, यानी वो कैसे भी काट सकते हो, आपको पता ही है। 4 आपको बस मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं कैसे भी निकालना, आपको लेस निकालना है। ठीक है, लेस कैसे निकालना है? ये 2 से काटा है, इसके बाद फिर 2 से, ये फिर 2 से, ये बनाया 3 और फिर 3 से। तो इनके आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा आपको 7, 42, 56 का जो लेस होगा वो आएगा 168। देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते 168। 24 की 7 की गुना करके देखिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका 168 इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी 5/168, 5/168 इसका क्या है? आपका मैस है। 5/7, 25/42, 45/56 का मैस क्या कीजिए। ये आपकी कोई प्रॉब्लम आंसर पे उसमें आ गया आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? मैस है जो पूछा ऊपरली संख्या होगा वही निकलेगा। मैस पूछा तो 5, 25, 45 का पहला ऊपर की संख्या होगा तो मैस निकाल दो, 5 है। नीचे का क्या निकाल दो? उसका विपरीत निकालना है। या तो लेस है या मैस है, दो ही तो चीज है, कोई तीसरी चीज तो बीच में आती नहीं। लेस है मैस है। अब
मैं से पूछा तो ऊपर का मैस है, नीचे का लेस है, लेस अलग से निकाल कर आप रख दिया। यदि यही का यही तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया इसका लेस निकालिए, यदि यही पूछ लिया यहाँ पे कि 5/7 25/42 और 45/56 का लेस है, यानी कि एलसीएम और ये क्या था एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम अब 5 का 25 का और 45 का तो लिख रहा है एलसीएम निकालिए जो भी होगा, और 7 और 42 और 56 का क्या निकलेगा एलसीएम, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे ऊपरला अंश ऊपर का जो आएगा एलसीएम वो ऊपर रखेंगे और नीचे का जो आएगा वो नीचे रखेंगे। देखिए मैं निकाल के वैसे आपको बता ही देता हूँ। अब 5 25 45 का लेस निकालना, 5 25 45 का लेस है, वैसे तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इतनी बात बस ये आपको याद है। इसका आंसर क्या आया, यानी कि ये था। अभी 5 25 और 45 का क्या निकालना हमने लेस निकालना। अब इसको वैसे 3 से भी कर सकता है लेकिन 5 से काटने की कोशिश करो पहले ही। ये 5 9 45 ये 9 आएगा, फिर इसको 5 से काटो ये 1 1 9 आएगा। अब 9 क्या पर कटाया तो 9 होता है, या 3 3 पर कट कर देख लो आंसर यही 3 आएगा फिर 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बचता फिर 1 हो रहा है। अब 3 3 9 9 पंजे 45 45 पंजे जो भी हो ना 25 पंजे पंजे 25 25 या 75 75 तिया गुणा करके देख लो 75 के 3 की 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगेगा 7 21 अरे भाई 225 तो ऊपर तो आएगा 225। अब 7 42 56 का लेस है, मैं ऐसा क्या होगा 7, क्योंकि 7 से 42 भी कटा है 56 भी कटा है तो उस कंडीशन में क्या होगा 7। तो अगर देखिए कितने मजे की बात है 5/7 25/42 45/56 का मैसा यदि आपको निकालना है तो पहली संख्याओं का मैस है, यानी 5 25 45 का मैसा क्या है 5 और फिर नीचे का क्या निकलेगा लेस है 5/168। यदि इसका पूछा लेस है तो ऊपर का लेस निकलेगा और नीचे का मैस निकाल कर आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक बार वैसे आपकी समझ में ना आया हो मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा, देखिए क्या होता है। इसमें क्या कहा गया भिन्नों का लैसा और मैसा ज्ञात करना। कोई संख्या यदि भिन्न दी, यदि उन्होंने कहा कि भिन्न का मैसा ज्ञात कीजिए, मैसा ज्ञात करने के लिए आपको अंश का तो निकालना पड़ेगा मैसा और हर का निकालना पड़ेगा लैसा, और उठाकर रख दो उत्तर। मैसा और लैसा कैसे निकलेगा वो आपको पता है, यानी कि 5 25 45 का मैसा कैसे निकालना अलग अलग करके, 7 42 56 का लैसा कैसे निकालना अलग अलग करके, ये आपको बेसिक नॉलेज थी, इससे पहली वीडियो में हमने करा दिया है और यहाँ पर भी करा दिया, ठीक है अभी कराया। यदि पूछा मैस है तो अंश का तो इसमें क्या होगा, ये तो चलो आंसर हो गया। तो इसमें पूछा यदि मैं ऐसा पूछा ये मैं ऐसा पूछा तो अंश का मैस है और हर का लेस है, ठीक है। तो 5/168 था शायद आंसर 5/168, ठीक है। अगर पूछा यहाँ पे क्या दिया गया, ये लेस दिया गया था ना एल्सियम लेस है, तो यहाँ पर क्या होगा अंश का लेस है और हर का मैस है, ठीक है। आंसर अंश का लेस क्या बना 225, जो भी होगा निकाल के देख लीजिए, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो निकाले वैसे सही है। हर का मैस क्या होगा, हर का मैस क्या आया 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप समझ चुके होंगे। लेस है, अगर इसका भिन्न का लेस है पूछा तो ऊपर का लेस है नीचे मैस है, अगर भिन्न का मैस है पूछा ऊपर मैस है और नीचे लेस है। निकालने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद भी अगर इस ए से आता है आंसर हमारा और फिर यदि कटता है, जैसे 5 से 168 यदि कट सकता था तो उसको काट कर भी आप लिख सकते हैं, यानी छोटी संख्या करके लिख सकते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं सरलीकरण। उसको सरल करके थोड़ा शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने भिन्न का लेस और मैसा आपको बता दिया है। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं का मैसा कैसे ज्ञात करते हैं और अभाज्य संख्याओं का लैसा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा इस बारे में, मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र कर दिया है जब अभाज्य पढ़ा रहे थे उस समय भी और यहाँ पे भी। अब आते हैं अभाज्य संख्याओं
का लैस व मैस है। कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 2 और 5, 2 और 5 का लैस निकालना, ठीक है, और फिर 2 और 5 का मैस निकालना। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 और 5 किसी है? अभाज्य संख्या है। ये और भी हो सकती थी, रोज करो यहाँ पर 7 लिख दूंगा अगर मैं, ठीक है। वैसे 2 ही निकालना मैं, अभी छोटा पड़ेगा। लैस निकालना तो अभाज्य संख्याएं दे रखी है जिनके अपना एक संख्या से करती हो या एक से, तो उनके आपस में उठाकर क्या कर दो? गुणा। 5 दूनी 10 आ जाएगा इसका लैस है। अरे ये तो लैस आ गया, उनकी गुणा कर दो। यदि इसमें एक संख्या और देती 7, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, ये भी तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका लैस क्या निकालना है? यदि 1% ये बढ़ जाएगा लैस निकाल ले, तो उस समय में भी 7 दूनी 14, 14 पंजी 70, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट इसकी गुणा करके आप इनका लैस निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनी 2 5 का मैस है, 2 5 का मैस क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि 2 के गुणनखंड क्या है? 1 गुणा 2, और 5 के गुणनखंड है 1 गुणा 5। कॉमन क्या है? 1। यहाँ पे लैस है 2 और 5 के निकाले, पहले 2 तक कट्टा 1 आया, फिर 5 आया, फिर 5 तक कट्टा 1 1, 5 दूनी 10। अब 7, 2 और 5, पहले 2 तक कट्टा, फिर 7 1 और 5 आएगा, फिर 5 तक कट्टा 1 7 आया, 1 और 1 आया, फिर 7 तक कट्टा 1 1, 7 5 35 दूनी 70 आ गया। यदि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जैसे बना हमारे पास 7 2 और 5, इसका मैस निकालना, तो इस 7 का क्या होगा? 1 गुणा 7, 1 गुणा 2, यानी 1 गुणा 7, 1 गुणा 2 और 1 गुणा 5, 1 1 कॉमन है इसमें, यानी 1 इसका आंसर। आप क्या समझे आप बात से? मेरे कराने का मतलब ये था, यदि मैस अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मैस आपको निकालना है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 1। यदि अभाज्य संख्याएं हैं और आपको उनका लैस निकालना है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हम 1 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। इसमें यदि वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो हम कराने की कोशिश करेंगे। ये दिया गया 25 की घात, ये दिया गया है हमें 25 की घात 3 और 25 की घात 5 और 25 की घात 7 का लैस निकालना, ठीक है। इनका लैस निकालना 25 की घात 3 है, 5 है, 7 है। 25 की घात 3 है, 5 है, 7 है। इनका लैस कैसे निकालना है? यदि आपको घात में लैस निकालना है तो किस प्रकार से आप इसका लैस निकाल सकते हैं? तो इनका लैस निकालने के लिए आप क्या करोगे? वैसे तो इसका आंसर है, देखो 25 की घात 7, ये उसका आंसर है। लेकिन 25 की घात 3 का मतलब क्या है? 25 3 बार है, 25 गुना 25 गुना 25। यहाँ पे 25 की घात 5 का मतलब है 5 बार, यानी 25 गुना 25 गुना 25 और गुना 25 गुना 25। और 25 की घात 7 का मतलब है ये 7 बार है, 25 ये 25 25 ये 25 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या बात? अब हमने लैस निकालने के लिए पहले तो एक बार जो कॉमन है वो लिख लो, फिर तो 2 में कॉमन है वो लिख लो, फिर जो अलग बचा वो लिख लो। क्या बार लिखा? यानी कि निचले वाली सारी लिखी जाएगी। 25 25 क्या बार 1 2 3 4 5 6 7, तो 25 की घात 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर लैस निकालना हो, जो सबसे बड़ी घात होगी वो इसका लैस होगा, और मैसा क्या होगा? जो सबसे छोटी घात होगी, यानी 25 की घात 3 क्या इसका मैसा है, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। इसके बाद भी हम एक वीडियो और इसमें कराएंगे, उसकी जो हमारी वीडियो होगी वो वीडियो होगी जैसे घंटियों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। घंटी होती है या फिर लाइटें बत्ती जलती है कि कोई चौराहे पर 3 बत्तियां लगी हुई हैं, में किस समय में एक साथ जलेगी, किस समय जली थी, ठीक है। घंटी है कि एक 15 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट के बाद बजती हैं, तो वे एक साथ बजेंगी, ठीक है। उस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद हमारी एक वीडियो हो रहेगी लैस मैसेज के चैप्टर की, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये लैस मैसेज, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको यहाँ पे एक तो घंटी और बत्ती वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 99%। दूसरा आपको लैसा मैसा क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको संभावना है, 2 नहीं आएगा तो एक तो, यानी एक क्वेश्चन को आना ही आना है। ऐसा है इसमें लगभग 20 चैप्टर के आसपास हैं आपके, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 से आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं किसी से 2 क्वेश्चन आ रहे, किसी से 3 क्वेश्चन आ रहे, जैसे
सिंप्लीफिकेशन से यानी सरलीकरण है, सरलीकरण से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कई चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाता, कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार ऐसा होता है किसी एक चैप्टर से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर बत्ती वाला और घंटी वाला और ये लैसा मैसा के क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। और तीसरा इसमें और हो सकता है भिन्नों का लैसा मैसा है, वहाँ के भी बनने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, यदि आपको चैप्टर कर लिया ये आपको इतना मतलब इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूँ जो मैंने करा दिया वीडियो में, यदि आप इनकी सहायता से करते हैं, इनके जैसे आएंगे या तो यहाँ आएंगे या फिर इनके जैसे यानी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जैसे कि मैंने ही था लैस वैसे ही घात के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आपने यदि अभी तक हमारी ये वीडियो पिछली जो वीडियो थी मैं नहीं देखी हो तो मैं जरूर देखिए। दूसरा, आप जब तक आपका एग्जाम होगा मैं पूरे चैप्टर लगभग जो इम्पोर्टेंट होंगे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबसे ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात क्या है, रीजनिंग यानी कि आकृति 40% आएंगे, 40 में से 40 आप आकृति के करते हैं तो मैं मानता हूँ आपका नंबर बढ़ने के पूरे चांस होंगे। दूसरा हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश यानी कि 40 की आकृति है, 20 की हिंदी है और 20 का मैथ है। अगर 40 में से आप यहाँ पे 40 के 40 करने की पूरी कोशिश ही नहीं पूरे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है चलो एक आधा बाय मिस्टेक हो सकते हैं, यानी कि 39 प्लस आपके नंबर इसमें लाने होंगे। और फिर दूसरा हिंदी में। रही बात मैथ की, मैथ यदि आप हमारी वीडियो करते हैं मैथ में कम से कम 20 में से 18 आप हमारी वीडियो से करके आएंगे। ठीक है, तो मैथ की तो निकारण की है आप करेंगे। हिंदी और रीजनिंग आप लगातार करते रहिए जब तक आपका एग्जाम हो, जब तक बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते, एग्जाम तक पूरी जान लगा कर रखें क्योंकि अब कुछ ही समय आपका एग्जाम में रह गए हैं। तो मानता हूँ यदि आप तैयारी करते हैं, यदि वहाँ पर 80% आते हैं, 80 में आप 76 का टारगेट लेकर चलते हैं तो 72 73 तक भी आपका आराम से वहाँ पर आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पर 80 सीटें हैं, 80% आएंगे और 80 में से कम से कम 75% आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर नंबर आएगा। और लगातार आप तैयारी करते रहें, कई घंटे आप इसको पढ़ें डेली, तब जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने जितनी भी वीडियो कराई है यदि आप मेरी वीडियो देख लेते हैं नंबरवार से लगातार, यदि आपको कोई वीडियो उसमें समस्याएं आ रही है तो दोबारा से फिर इन वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से इनके नियम और ये सभी चीज़ें तैयार हो गए। धन्यवाद।